हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्टेड में आपका टॉपिक है भाषा पाठ्यक्रम के प्रकार। वेरियस टाइप ऑफ लैंग्वेज करिकुलम। जो भाषा होती है उसके पाठ्यक्रम में कितने प्रकार होते हैं। क्या होता है, जो पाठ्यक्रम होता है वो हमारा क्या होता है, संगठन के विषय से में अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। क्या होता है, जो पाठ्यक्रम होता है उसके जो संगठन के जो विषय होते हैं उनके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम भी अनेक प्रकार के होते हैं। जो पाठ्यक्रम होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्या होता है, एक होता है हमारा फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें बालकों की अपेक्षा विषय को अधिक महत्व दिया जाता है। जो हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है वह होता है जिसमें जो बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा हम क्या करते हैं, मतलब जो हमारा विषय होता है उसको अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। क्या होता है, जो हमारी पुस्तकें होती हैं उनको हम अधिक महत्व देते हैं, बच्चों की अपेक्षा पुस्तकों को अधिक महत्व देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जो हमारे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है इसलिए इस पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं, हम विषय पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। हमारे देश में इसी प्रकार का पाठ्यक्रम प्रचलित है। जो हमारा देश है उसमें क्या है, बच्चों की अपेक्षा जो पाठ्यक्रम होता है उसको अधिक महत्व दिया जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है, जो अमनोवैज्ञानिक है। इसके अंतर्गत बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा योग्यताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जो हमारा क्या होता है, इसमें हम मतलब जो हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है उसमें हम उसके अंदर हम जो बालक की रुचियाँ होती हैं, उनकी आवश्यकता या उनकी योग्यताएँ होती हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है। ये कैसा होता है, जो हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम ये बहुत ही कठोर होता है। इसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास नहीं किया जाता है। जो हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है इसके द्वारा हम जो बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होता है उसे हम आसानी से नहीं कर पाते हैं। इसके द्वारा बालकों में प्रजातांत्रिक भावनाओं का विकास नहीं किया जाता। जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हम जो प्रजातांत्रिक जो भावनाएं होती हैं हम उनका विकास नहीं कर सकते हैं। ये पाठ्यक्रम क्या होता है, बालकों में रटने की आदत एवं केवल परीक्षा पर ही बल देता है। जो हमारा जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है जो क्या होता है, जो बच्चों की रटने की जो आदतें होती हैं और जो केवल परीक्षाओं पर ही बल देता है। एक होता है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। जो मतलब क्या होता है, जो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं। जो हमारा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें क्या होता है, जो बालक के विकास हेतु अनुभवों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्या होता है, जिसमें जो बालक के जो विकास हेतु जो अनुभव होते हैं उनको हम अधिक महत्व देते हैं। दूसरे शब्दों में अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विषयों की अपेक्षा अनुभव पर आधारित होता है। क्या होता है, जो हमारा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम तो जो हमारी विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है उसकी अपेक्षा हम अनुभव पर आधारित होता है। क्या होता है, ये जो अनुभव होते हैं उन पर आधारित होता है। ये वस्तुस्थिति है कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम अस्पष्ट होता है। कि जो अनुभव केंद्रित हमारा पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होता है, एक तरीके से अस्पष्ट होता है, अर्थात इसके अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी शिक्षा होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसके प्रयोग में समय अधिक लगता है। इसके जब जो हमारा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है उसको जब हम प्रयोग करते हैं उसमें क्या समय कैसे लगता है, समय अधिक लगता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में से ज्ञान का क्रम भी नहीं होता है। जो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है उससे हमारा जो ज्ञान होता है उसका कोई क्रम नहीं होता। इसके अंतर्गत क्या होता है, क्रियाओं और अनुभवों का निश्चित क्रम भी नहीं होता। जो हमारी क्रियाएं होती हैं या जो हमारे अनुभव होते हैं उनका हम एक तरीके से निश्चित क्रम नहीं रख सकते हैं। इस पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। जो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है उसकी मतलब उसे क्रियान्वित करने के लिए हमें अधिक धन की आवश्यकता होती है।
अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। जो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम उसे हम सफल बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक धन की आवश्यकता होती है। ये लचीला तथा प्रगतिशील होता है। जो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है वो कैसे होता है? लचीला होता है, प्रगतिशील होता है। इसके द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। इसके द्वारा जो बच्चे होते हैं उनका हम सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा स्कूल और समाज में संबंध स्थापित किया जा सकता है। जो हमारा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे स्कूल होते हैं क्या कहते हैं, जो हमारी जो स्कूल होते हैं उनमें क्या अंतर हम कर सकते हैं तथा ये भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का अधिक से अधिक प्रयोग करता है। जो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है क्या होता है? वो भौतिक और सामाजिक वातावरण का अधिक से अधिक प्रयोग करता है। इसके आधार पर भी जनतांत्रिक होते हैं। जो हमारा इसका आधार क्या होता है? एक तरीके से जनतांत्रिक होता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा स्कूल और समाज में संबंध स्थापित किया जा सकता है। क्या है? जो हमारे स्कूल और समाज होते हैं हम इसके द्वारा संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये बालकों की मानसिक एवं सृजनात्मक योग्यताओं को विकसित करता है। जो बच्चों की जो मानसिक होती हैं, मानसिक जो योग्यताएँ और जो सृजनात्मक योग्यताएँ होती हैं उनको हम आसानी से विकसित कर सकते हैं। नंबर 3 क्या होता है? कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है? जो कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न कार्यों को विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या होता है? जो हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उनको अगर हम अधिक से अधिक ध्यान देते हैं, जैसे जॉन डीवी का मत है कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाज उपयोगी कार्यों के लिए करने में रुचि लेने लगते हैं। क्या होता है? जो बच्चे होते हैं वो जो कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा ही बालक जो समाज के जो उपयोगी कार्य होते हैं उनमें रुचि लेने लगते हैं, जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना निश्चित होता है। जिससे क्या होता है? जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसका जो सर्वांगीण विकास होता है वो आसानी से हो जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विषयों की अपेक्षा बालकों को मुख्य स्थान दिया जाता है। क्या होता है? जो बच्चे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या होता है? जो हमारे जो विषय होते हैं उनकी अपेक्षा हम जो बच्चे होते हैं उन पर हम उनकी विषयों की अपेक्षा जो बच्चों पर अधिक उनको मुख्य स्थान देते हैं। विषयों की अपेक्षा जो बच्चे होते हैं उन पर हम उनको अधिक मुख्य स्थान दिया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा योग्यता के अनुसार किया जाता है। क्या होता है? जो बच्चों की योग्यताएं होती हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी रुचियाँ क्या, उनको ध्यान में रखकर हम इस जो भी हम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम करते हैं बच्चों की योग्यताओं को ध्यान में रखकर ही कराते हैं। जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता रहे। जिससे क्या होता है? जो बच्चे होते हैं उनका सर्वांगीण विकास होता रहे। इससे मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन तथा योजना पद्धतियाँ क्या होती हैं? जो हमारी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के ये उदाहरण है। जो हमारी जो किंडरगार्टन पद्धति होती है, एक मॉन्टेसरी पद्धति है, तो एक योजना पाठ्यक्रम होता है। इस क्या होती है? हमारे जो बच्चे होते हैं जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर क्या होती हैं? ये आधारित होती हैं। एक होता है शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम। शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है? शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की शिल्प कलाओं जैसे कताई होती है, बुनाई, चमड़े तथा लकड़ी के काम आदि को केंद्र मानकर दूसरे विषयों की शिक्षा दी जाए। हमारे देश की वर्तमान बेसिक शिक्षा में इस प्रकार के पाठ्यक्रम का विशेष महत्व है। क्या होता है? जिसमें कताई जो शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम उसमें कताई होती है, बुनाई या चमड़े या लकड़ी की काम आदि को हम क्या करते हैं? केंद्र मानकर हम दूसरे विषयों की शिक्षा दी जाती है इसमें। इसे हम क्या कहते हैं? जो हमारी बेसिक शिक्षा होती है इस प्रकार उसको अधिक विशेष महत्व देते हैं। सहसंबंध पाठ्यक्रम क्या होता है? सहसंबंध पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न
विषयों को अलग अलग न पढ़ाकर एक दूसरे से संबंधित करने या पढ़ने की व्यवस्था की वस्तुस्थिति ये है कि ज्ञान एक इकाई, ज्ञान क्या है, जो हमारी एक इकाई होती है। अतः सुसंबद्ध पाठ्यक्रम इस बात पर बल देता है, क्या होता है जो सुसंबद्ध पाठ्यक्रम होता है हमारा, इस बात पर बल देता है कि जो बालक होते हैं उनके सामने ज्ञान को विभिन्न विषयों में अलग अलग न बांटकर जो संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके जो विषय होते हैं उनको अलग अलग न बांटकर उनको जो संबंधित रूप से में क्या प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मूल पाठ्यक्रम क्या होता है, मूल पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं तथा अधिक विषय कैसे होते हैं, ऐच्छिक अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना प्रत्येक बालक के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है तथा शैक्षिक विषयों को व्यक्तिगत रुचियों तथा क्षमताओं के अनुसार चुना जा सकता है। क्या होता है, जो हमारी ऐच्छिक विषय होते हैं उनकी व्यक्तिगत जो रुचियाँ और जो क्षमताएं होते हैं उनके अनुसार हम क्या उन्हें चुन सकते हैं। ये पाठ्यक्रम क्या होता है, अमेरिका की देन है। जो मूल पाठ्यक्रम होता है वो हमारी क्या है, एक तरीके से अमेरिका की देन है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं के जो संबंध होते हैं में ऐसे अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिनके द्वारा वह अपने भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को सरलतापूर्वक सुलझाते हुए जो कुशल और समाज उपयोगी एवं उत्तम नागरिक बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, मूल पाठ्यक्रम कहते हैं।